सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। परसेंटेज की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में आज है दूसरी वीडियो। आज हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर से, और आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन 66% ऑफ अ नंबर एंड 44% ऑफ अ नंबर इज 286, व्हाट विल बी 108% ऑफ दैट नंबर। तो क्या बोला गया है, 66% और 44% के बीच में जो डिफरेंस है वो 286 है। इसका मतलब 22% की वैल्यू 286 है। ठीक, तो इसको अगर मैं काट लूंगा तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 3। 1% की वैल्यू 13 आ जाएगी। आपको निकालनी कितने की है, 108% की। तो 13 इंटू 108 कैसे निकालेंगे इजीली, पहले कर लो 13 इंटू 100, तो यानी कि 1300 प्लस 13 इंटू 8 कितना होगा, 104। ठीक, तो 1404 विल बी योर आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 45,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 33,000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 22% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 11%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। यही क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लो, जिसको भी पढ़ना है। ठीक, तो देखो परसेंटेज में मैं आपको दो टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एक टाइप है ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला, और दूसरा टाइप है ए इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप वाला, क्योंकि यही दोनों टाइप्स हैं जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं दोनों टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको बोला गया है कि इनकम है 45,000 45,000, एक्सपेंडिचर है 33,000। ठीक, अगर हम एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो निकाल के देखें तो क्या आएगा, 33/45। करेक्ट है, इसका मतलब 11/15। अब ये मैंने क्यों निकाला, अगर आपने वो इनकम एक्सपेंडिचर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये रेशो क्यों निकाला। हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, देखो भाई 11/15 है, ऊपर एक्सपेंडिचर है, नीचे इनकम है। मेरे को बोला गया कि इनकम को मैंने 22% से इंक्रीज कर दिया गया और एक्सपेंडिचर को मैंने कितने से इंक्रीज किया, 11 से। ठीक है, अगर मेरी इनकम 22% से इंक्रीज हो रही है और मैं एक्सपेंडिचर भी 22 से ही इंक्रीज करता अगर, तो मेरी सेविंग्स कितने से बढ़ती। अगर इनकम 22 से बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर भी 22 से बढ़ रहा है, तो सेविंग भी 22 से बढ़नी चाहिए। करेक्ट है, लेकिन मैं बढ़ा कितने से रहा हूं एक्सपेंडिचर, मैं एक्सपेंडिचर सिर्फ 11% से बढ़ा रहा हूं। तो डिफरेंस कितना है, एक्सपेंडिचर कम बढ़ रहा है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो भी सेविंग में जाएगा। ठीक, तो डिफरेंस कितना है, 22 माइनस 11 यानी कि 11 का। कितने पार्ट्स पे, 11 पार्ट्स पे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर के 11 पार्ट्स है। ठीक है, तो कितना आएगा, 121 एक्स्ट्रा। ये 121 सेविंग्स के 4 पार्ट्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 इनकम है, 11 एक्सपेंडिचर है, बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 4। तो ये जो 121 है ये 4 डब्बों में जाएगा सेविंग्स के। ठीक है, तो 121/4 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ऑप्शंस में तो 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि 22 से बड़ा होना चाहिए आपका आंसर। ये 22.15 भी नहीं आ सकता क्योंकि 121/4 कहीं से भी 0.5 तो नहीं होता, 0.5 से बहुत बड़ा होता है। ठीक, या तो 45.75 है, 52.25 है। अब आप एक चीज नोटिस करो, 121/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30। ठीक है ना, 30 से ज्यादा है क्योंकि 120/4 30 होता है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है, वो है 52.25। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 52.25। ओके, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। 15 मेरी इनकम थी, 11 मेरी एक्सपेंडिचर थी और 4 मेरी सेविंग्स थी। 15 को मैंने 22% से बढ़ाया, इसका मतलब 15 इंटू 22 अगर मैं करूंगा तो मेरा आएगा 330। ठीक, 11 पार्ट्स को मैंने 11% से बढ़ाया क्योंकि एक्सपेंडिचर है, तो 11 इंटू 11 121। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, दोनों को मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 209। अब ये जो 209 है ये 4 पार्ट्स ऑफ सेविंग्स में जाएगा, इसका मतलब सेविंग्स पे कितना बढ़ेगा, 209/4। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो 5 और ये 2 और 2.25। ठीक, 52.25 आपका आंसर हो जाएगा इस मेथड से। ओके, दोनों मेथड समझ लिया आपने इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। इफ 85% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। और ये क्वेश्चन टियर 1 में पूछा गया सीजीएल के, इतना आसान सा क्वेश्चन। 85% ऑफ द नंबर, एक नंबर का 85% 75 में मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को वही नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर था उसका 15% 75 है, तभी तो 85% में प्लस करके वो नंबर मिल गया मेरे को। ठीक है ना, तो 15% की वैल्यू 75 है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 5।
और 100% की वैल्यू कितनी है, मैं 2 जीरो आगे लगा दूंगा, इसका मतलब 500। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 500। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, when the price of a cloth is reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What is the effect on gross receipt of the shop? बोला गया है कि अगर प्राइस को 25% से कम कर दिया गया तो जो क्वांटिटी है वो 20% से बढ़ जाती है। ठीक, अब आपको बताना है कि ग्रॉस इनकम पे यानी कितना मिला दुकानदार को, कितने पैसे मिले दुकानदार को, उस पे कितनी बढ़त या डिक्रीज होगा वो आपको बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका A इंटू बी इक्वल टू सी टाइप वाला। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे को पता चलेगा कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे को कितना पैसा मिला। करेक्ट है। अब क्या बोला गया आपको, प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया 25%, इसका मतलब प्राइस 4 से 3 हो गया। ठीक है, पहले प्राइस 4 था, अब प्राइस 3 हो गया। ओके, देन क्वांटिटी इंक्रीज कर दी गई 20% से, इसका मतलब 5 का 6 हो गया, पहले 5 था अब 6 हो गया। इनकम आपको बतानी है, इनकम में चेंज आपको बताना है, तो ये रेशो मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 3 18 और नीचे कितना 20, 18/20 यानी इसका मतलब जो ग्रॉस रिसीट है यानी जो इनकम है यानी जो पैसा मिला दुकानदार को वो 10 से 9 हो गया। ठीक, 10 से 9 हो गया, इसका मतलब 10% का डिक्रीज। ठीक है, 10% डिक्रीज, योर आंसर विल बी डी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। क्या बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 520, दो नंबरों का सम है 520, अगर बड़े वाले को मैं 4% से घटा दूं और छोटे वाले को 12% से बढ़ा दूं तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको क्या बोला गया है कि बड़े वाले नंबर को 4% से मैंने घटा दिया। ठीक, अगर मेरा बड़ा नंबर x है तो 4% से घटाने के बाद क्या आएगा, 96% ऑफ x। ठीक है, 96% ऑफ x। ओके, और जो छोटा नंबर है वो 12% से बढ़ गया, 12% से बढ़ गया, इसका मतलब अगर छोटा नंबर मेरा y है तो 12% से बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 112/100 y, और ये दोनों आपको इक्वल बोले गए हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 96x इज इक्वल टू 112 y। अब इसको अगर आप काटोगे, 16 से कट रहा है साफ साफ, 6x इज इक्वल टू 7y। ठीक, तो x बाय y की जो रेशो आएगा वो आएगा 7:6। ठीक है, 7:6। अब एक बात ध्यान दो कि यहां पर अगर मैं x प्लस वाई करता हूं तो वो आता है मेरा 13। ठीक है ना, x प्लस वाई अगर मैं इस रेशो के हिसाब से देखता हूं तो आएगा 13। इस 13 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में बोली गई है 520 है, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 दिया हुआ है। ठीक है, और मेरे नंबर से x और y, तो 7 + 6 13, 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 520, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 40। ठीक है, एक की वैल्यू 40 होगी। आपको बताना है विच इज द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर मेरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस रेशियो के हिसाब से 6 है, एक की वैल्यू 40 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240। आंसर हो जाएगा आपका 240 विच इज बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। फिर वही क्वेश्चन, A इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप। इसमें अब आपको देरी नहीं लगानी है, तो प्राइस को 10% से बढ़ा दिया गया, इसका मतलब तो 10 से 9 हो गया। ठीक है जी, 10 से 9 हो गया। कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया गया 20% से, इसका मतलब पहले कंजम्पशन कितना था, 5 था, अब 6 हो गया। ओके, नाउ एक्सपेंडिचर कितना होगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 54/50, 54/50, यानी कि 50 पे 4 बढ़ गया, 50 पे 4 बढ़ जाएगा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। ठीक है, 100 पे बढ़ने वाली अमाउंट को ही हम परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं, तो 8% इंक्रीज आ जाएगा आपके एक्सपेंडिचर में। ठीक, ये भी इजी क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। 90% of the students in a school passed in English, 85% passed in maths, 150 students passed in both. If no students failed in both subjects, find the total number of students. तो आप देख के बता सकते हो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बोला गया है 90% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में पास हुए, 85% मैथ्स में पास हुए, और 150 ऐसे नंबर है। अब यहाँ पर तो परसेंटेज में बात हो रही थी, इसके आगे आपको नंबर दे दिया गया। 150 जो स्टूडेंट्स है वो दोनों में पास हुए, और आपको बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फेल हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। फॉर्मूला क्या होता था भाई,
ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ए यूनियन बी में क्या बोल रहा हूं, पास हुए हुए बच्चे। पास हुए हुए बच्चे कितने परसेंटेज हैं, 100%, 100%, क्योंकि ये बोला गया है कि फेल कोई भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी की वैल्यू है 100। ओके, देन ए की वैल्यू यानी इंग्लिश में पास हुए हुए बच्चे कितने, 90%, मैथ्स में पास हुए हुए बच्चे 85, दोनों में पास हुए हुए बच्चे, परसेंटेज में हमें वैल्यू नहीं पता, ठीक है, तो मैं एक्स लूंगा, तभी तो मैंने यहाँ 100% रखा है भाई, मेरे को नंबर में वैल्यू दी गई है, उस नंबर की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 90 प्लस 85 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, क्या आ जाएगा भाई 175, 175 में से 100 को माइनस करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक। अब 75% की वैल्यू आपको दी गई है 150, ठीक है ना, ये x की वैल्यू 75 है और 75 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 150, इसका मतलब 1%, 1% ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2, ठीक, 1% ऑफ द स्टूडेंट्स बराबर है 2 के, तो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स कितने होंगे, 200, ठीक है ना, 200 इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देता हूं। बोला गया है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश में, 85% मैथ्स में और 150 दोनों में, यहां पर परसेंटेज में बात हो रही थी, यहां पर आपको नंबर दे दिया गया, ठीक, चेंज हो गया। इफ नो स्टूडेंट्स फेल, आपको बोला गया है कि फेल होने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या कि वेन डायग्राम से बाहर ये जो एरिया होता है ना यूनिवर्स के अंदर और वेन डायग्राम से बाहर, इसकी वैल्यू 0 है, जितना भी पार्ट है वो यूनिवर्स वाला ही है, यानी कि ये टोटल मिला के, ये ए यूनियन बी मिला के 100% है, ठीक है ना, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता था वो क्या है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ ए यूनियन बी इज 100%, परसेंटेज टर्म्स में चलेंगे, ठीक। तो ए इज इक्वल टू 90, बी इज इक्वल टू 85, इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता, नंबर वैल्यू पता है 150, परसेंटेज वैल्यू नहीं पता, ठीक। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 75%, ठीक है। अभी 75% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 150, ठीक है ना, ठीक। काटेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 2, 1% ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2, देन 100% ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू व्हाट, 200, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 200। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 14%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। तो इस क्वेश्चन को या तो आप फॉर्मूला से कर लो, ठीक है, या 100 लेके। अब 100 लेके एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप 16% तो पहले बढ़ा लोगे, उसके बाद आपको 14% भी बढ़ाना है और उसके बाद आपको 30% भी घटाना है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मूला से कैसे करेंगे, एक नंबर को 16% से बढ़ाया और फिर 14% से बढ़ाया, तो आप क्या करो, पहले 16 और 14 पे फॉर्मूला लगाओ और फिर जो बढ़ा हुआ जो नंबर आएगा, जो परसेंटेज आएगी, उसके साथ आप ये 30% का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक। कैसे करेंगे भाई, 16 और 14 पे लगाओ पहले, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब 16 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 14 बाय 100, क्या आएगा भाई, 16 प्लस 14 30, प्लस 16 इंटू 14 कितना होता है, 16 इंटू 15 कितना होता है, 240, 240 में मैं 16 घटा दूंगा तो 224, ठीक है, 224/100। अब ये जो आया ये एग्रीगेट आ गया 32.24, ठीक। 32.24 तब जब मैं 16 से बढ़ाता हूं और उसके बाद 14 से बढ़ाता हूं, ठीक। अब इस बढ़े हुए 32.24 को घटे हुए 30 के साथ फॉर्मूला में लगा दो, तो ठीक है, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, बढ़ा हुआ 32.24%, ठीक है, 32.24, और घट गया 30%, ठीक है, तो माइनस, और उसके साथ फिर माइनस 30 इंटू 32.24, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस है बाई 100। ओके, क्या आएगा भाई 2.24, ठीक, माइनस 30 इंटू 32.24, ये कैसे करेंगे, 3 इंटू 322.4 डिवाइडेड बाय 100, विच विल बी इक्वल टू 2.24 माइनस 3 इंटू 322 कितना हो जाएगा, 966, 966 और 0.4 इंटू 3 करेंगे तो 1.2, तो यानी कि 967.2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक। अब इसको लिखोगे तो आएगा 2.24 माइनस 9.67, ठीक है ना।
2.24 माइनस 9.67, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी -7%। आंसर आ जाएगा आपका बी, 7% का डिक्रीज। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई आपको तो 7% का डिक्रीज। ओके, फॉर्मूला से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, 100 से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A is 25% more than B, B is 40% less than C, C is 30% more than D, then by what percentage A is less than D? आसान सा क्वेश्चन है, रेशियो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। अगर हम निकालें A is to B तो क्या होगा, A 25% ज्यादा है B से। ठीक, इसका मतलब अगर B 4 है तो A 5 है, तो A is to B का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। सिमिलरली आपको बोला गया B 40% कम है C से, तो B is to C को मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 40% लेस, मतलब अगर C 5 है तो B 3 है, तो ठीक है जी, B 3 C 5। ओके, देन C is to D बोला गया है C is 30% मोर देन D। ठीक, तो अगर D 10 है तो C 13 है, तो ठीक है, D 10 है तो C 13 है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, A is to D। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इन तीन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये B से B कटेगा, C से C कटेगा, तो A is to D तो आएगा। और आपको निकालना भी क्या है, A is to D व्हाट परसेंटेज A is less than D, A और D के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो A is to D निकालना है आपको। ठीक, तो कर लेंगे भाई, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला कितना आ जाएगा 39, और इधर वाला कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो A is to D हो जाएगा 39/40। इसका मतलब एक का डिफरेंस है 40 पे। ठीक है ना, लेस देन D, D से कंपेयर करना है तो D है 40 हमारे हिसाब से। ठीक, तो 1/40 विच इज इक्वल टू 2.5%। ओके, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। इजी सा क्वेश्चन है, 62 और 80% के बीच में 198 का डिफरेंस, इसका मतलब 18 की वैल्यू है 198, 18% की वैल्यू है 198, 1% की वैल्यू कितनी 11। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%, तो ये 56 माइनस 92 करोगे कितना आ जाएगा 36%। 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 396। आंसर हो जाएगा डी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ अ डीजल इंक्रीज फ्रॉम 45 पर लीटर टू 50 पर लीटर, हाउ मच शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज ओनली 5%। तो वही है A इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप। ठीक, बोला गया है कि जो प्राइस है वो 45 से 50 हो गया, 45 से 50 हो गया, यानी कि पहले 45 था अब 50 हो गया। ओके, देन कंजम्पशन को कितने से हम रिड्यूस करें, तो ठीक है भाई, कंजम्पशन मेरे को नहीं पता। ओके, एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू कंजम्पशन ही एक्सपेंडिचर होता है, तो ठीक है, एक्सपेंडिचर को 5% से मुझे बढ़ाना है, इसका मतलब 20 का 21 करना है। ठीक, तो नीचे 20 ऊपर 21, तो ठीक है कर लेंगे। ये क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ओके, इसको काटूंगा तो 9/10 यानी कि 21 इंटू 9 कितना होगा 210 माइनस 21 189 और ये 200। ठीक, तो कितने से रिड्यूस हुई 200 में से 189, यानी 11 का रिडक्शन कितने पे 200 पे, क्योंकि पहले कंजम्पशन थी 200, नीचे वाला पार्ट पहले वाला पार्ट है, यानी कि 11/200। अगर 11/200, अगर 11 का रिडक्शन है 200 पे तो 100 पे कितना है 5.5 का, आधा कर दूंगा। ठीक है, 5.5% विल बी योर आंसर। क्या होगा ए आंसर। ठीक है, टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A man spent 72% of his income. If his income increases by 28%, expenditure increases by 25%, what is the percentage increase decrease in his savings? तो वही क्वेश्चन है भाई, डब्बो वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, 72% ऑफ हिज इनकम, इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम मेरी 100 है तो उसमें से 72 एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको रेशियो बना लूंगा, अगर मैं इसको काट लूंगा 4 से काटूंगा तो क्या आएगा, यहाँ 25 यहाँ 18। ठीक है, अगर मेरी 25 इनकम है तो उसमें से 18 जो है एक्सपेंडिचर है। ओके, नाउ आई हैव बीन टोल्ड, मेरे को बोला गया है कि इनकम इंक्रीजेस बाय 28%, तो ठीक है 28 से बढ़ाया, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, तो ठीक है 25 से बढ़ाया। अगर ये मेरे 28 से ही बढ़ती, अगर मेरा एक्सपेंडिचर 28 से ही बढ़ता तो सेविंग भी 28 से बढ़ती, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ा कितने से, सिर्फ 25 से। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 3 का डिफरेंस, कितने डब्बों पे 18 डब्बों पे। ये हो गया कितना 18 इंटू 3 54, इस 54 को मैं सेविंग्स के कितने डब्बों में लेके जाऊंगा 25 माइनस 18 7 डब्बों में। ओके, ये आ जाएगा 54/54
7 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको अगर मैं काटूंगा तो अराउंड 8, लेकिन फिर भी कर लेंगे। 7 बचेगा कितना 5, 7.7 के करीब, ठीक। तो योर आंसर विल बी 35.7%। ओके, सो सी विल बी योर आंसर, ठीक है। दूसरे मेथड से करना चाहते हो वो भी बता देता हूं। 72% ऑफ हिज इनकम, इसका मतलब क्या, अगर 25 मेरी इनकम थी तो 18 एक्सपेंडिचर और 7 सेविंग, ठीक है। 25 पे 28% बढ़ा दिया गया, अब 25 इंटू 28 करना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है ना। 2800 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 700 हो गया, ठीक है, 700। ओके, नाउ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 25%, ये भी ठीक है। 1800 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी 450, ठीक है जी। दोनों को मैं माइनस करूंगा, क्या आएगा 350 आएगा, 250 आएगा, ठीक है। 250 को मैं 7 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, यानी कि 250 बाय 7 विच विल बी इक्वल टू 340 बचेगा, और फिर हो जाएगा 5, ठीक है, फिर आ जाएगा 7, 35.7%। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है राहुल सैलरी इज 50% मोर देन रोहित सैलरी, ठीक। इफ राहुल सेव्स 2250 विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी, देन व्हाट इज रोहित सैलरी। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से करते हो। पहला तरीका, बोला गया है कि राहुल जो है वो 8% अपनी सैलरी का बचाता है और उसकी वैल्यू है 2250। तो अगर 8% की वैल्यू 2250 है तो पहले तो आप राहुल की सैलरी निकाल लो और फिर उसके बाद रोहित की सैलरी निकाल लो। तो 8% की वैल्यू 2250 है, राहुल की पूरी सैलरी का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 2250 बाय 8%, ठीक है। ये राहुल की सैलरी आ गई आपके पास। अब यहां आपको एक चीज क्या बोली गई है कि राहुल की सैलरी 50% मोर देन रोहित सैलरी। इसका मतलब अगर रोहित की सैलरी 100 है तो राहुल की सैलरी 150 है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या, रोहित की सैलरी, ये रोहित है ये राहुल है, रोहित की सैलरी राहुल की सैलरी का 2/3 है, ठीक है ना। ये समझ में आई आपको बात, 2/3 है। तो बस जब राहुल की सैलरी ये है तो रोहित की सैलरी कितनी होगी, इंटू 2/3, ठीक। निकाल लोगे, ये यहां से कटेगा 4, ये 25 और ये 3 से काटूंगा तो 7, 115, 750 इंटू 25 विच विल बी इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 4। इसको काटूंगा तो 1, 335, 8, 37, ठीक है, 5 देन 0। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, ये तो था एक पहला मेथड। अब दूसरा मेथड समझ लो। राहुल की सैलरी रोहित की सैलरी का 50% ज्यादा है। इसका मतलब अगर रोहित की सैलरी 100 है तो राहुल की सैलरी 150 है, और बोला गया है कि राहुल अपनी सैलरी का 8% बचाता है, ठीक। 8%, 150 का अगर 8% निकालोगे तो क्या आएगा 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10 यानी 12। ओके, 12 होगा, ठीक। 12 सेविंग होगी इसकी। इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है 2250, ठीक है। 12 की वैल्यू 2250 आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि ये थी रोहित की सैलरी। ओके, 12 की वैल्यू 2250, इसको मैं काट लूंगा 3 से, तो ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750, ठीक है। वही बात हो गई, 4 की वैल्यू 750, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है 750 इंटू 25 विच विल बी इक्वल टू 18750। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहम, सोहम हैज 50% मोर मनी देन पंकज, इफ द एवरेज मनी विद देम इज 110 देन मुकेश हैज। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो मुकेश के पास बोला गया है ट्वाइस एज मच मनी, ये मुकेश, ये सोहम और ये पंकज। आपको बोला गया है मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहम, सोहम हैज 50% मोर देन पंकज। तो इसका मतलब सबसे कम पंकज के पास थे। ओके, अगर पंकज के पास 1 रुपया था तो सोहम के पास 50% एक्स्ट्रा यानी 1.5 रुपए थे, ठीक। और इसका डबल मुकेश के पास थे, यानी मुकेश के पास 3 रुपए थे, ठीक है ना। तो इसको हम ये डेसिमल हटा लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मुकेश के पास 6 थे, सोहम के पास 3 थे और पंकज के पास 2 थे। अब इनका एवरेज आपको बोला गया है 110 रुपए है। हमारे हिसाब से एवरेज कितना आएगा 6, 3 और 2 का 11/3, तीनों को प्लस करूंगा 6 + 3 + 2 11 और 3 नंबर है तो 11/3। 11/3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 110। ओके, 1/3 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 30। आपको बोला गया है मुकेश के पास कितने रुपए हैं। अगर 1 की वैल्यू 30 है, मुकेश के पास है 6, तो 6 की कितनी होगी 6 × 30, 180 रुपए। ओके, योर आंसर विल बी सी, ठीक है। चलो भाई, अब ये है आखिरी क्वेश्चन आज का,
और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अ फर्म वाज 5200 एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वाज 4200. द मीन सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इज 5000. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज? तो इस क्वेश्चन को आप बेस्ट कर सकते हो एलिगेशन से। आता है तो ठीक है, नहीं तो समझ लेते हैं। देखो, मेल एम्प्लॉइज की जो मीन जो सैलरी है वो है 5200, ठीक। फीमेल एम्प्लॉइज की सैलरी जो है मीन वो है 4200, और दोनों की मिलाकर के जो मीन सैलरी, जो एवरेज सैलरी है वो है 5000, ठीक है। तो मेल मैंने यहाँ लिखा, फीमेल मैंने यहाँ लिखा, जो मीन सैलरी है दोनों को मिला करके वो मैंने यहाँ बीच में लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। बड़े में से छोटा में माइनस करूंगा तो 5200 माइनस 5000 इज 200। बड़े में से छोटा में माइनस करूंगा, यानी 5000 में से 4200 माइनस करूंगा तो यहाँ 800, ठीक। अब ये जो नीचे वैल्यूज आई हैं ये मेल और फीमेल के रेशो आई है, ठीक। तो रेशो क्या आ जाएगी, 800/200 4:1, ओके। मेल और फीमेल का जो रेशो है वो है 4:1। आपको पूछा गया है कि फीमेल की परसेंटेज कितनी है। अगर फीमेल एक है टोटल 5 एम्प्लॉइज में से, क्योंकि 4 + 1 5 होता है, फीमेल एक है तो 1/5 20% है फीमेल की परसेंटेज, ओके। आंसर विल बी बी। टीयर 1 का पूछा गया क्वेश्चन 2016 में, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। देखो, आज भी हमने इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस करे, A/B वाले क्वेश्चन करे, एक वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन करा और बाकी बेसिक क्वेश्चन है, और ये जो आखिरी में क्वेश्चन किया ये हमने एलिगेशन का क्वेश्चन किया, तो ठीक है। तो परसेंटेज में भी अगर आपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले इस प्लेलिस्ट में से परसेंटेज के टाइप्स कवर अप करो और उसके बाद आओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 15 क्वेश्चन कवर अप किए हैं प्रीवियस ईयर से। अगली वीडियो में मैं 15 और क्वेश्चन लेके आऊंगा और ऐसे करते करते हम प्रीवियस ईयर्स के काफी सारी प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक चैप्टर की, ठीक है। So I will see you in the next video. Till then, just keep practicing and keep preparing. Bye bye.